अहम खबर देंगे आपको। स्पीकर कौमी असम्बली के इलेक्शन कमीशन को खत के बाद पार्टी पोजीशन में तब्दीली कर दी गई है। तफसीलात क्या है जानेंगे डेप्यूटी ब्यूरो चीफ अजहर फारूक से। अजहर बताएगा क्या तब्दीली की गई है। जी, कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नई पार्टी पोजीशन जो है वो जारी कर दी है और तहरीक इंसाफ का वजूद जो नई पार्टी पोजीशन जारी की गई है उससे ख़त्म किया गया है। तमाम जो 80 अरकान हैं उनको सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का रुकन दायर कर दिया गया है। इससे पहले 39 अरकान को तहरीक इंसाफ और 41 को आज़ाद डिक्लेयर किया गया था। नए इलेक्शन एक्ट की मंजूरी के बाद पार्टी पोजीशन में कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने तब्दीली की है। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नवाज की 110, पीपल्स पार्टी की 69 नशिस्तें हैं, MQM की 22, स्टाफ लीग 5, IBP के 4 अरकान हैं, जबकि मुस्लिम लीग निजात, BAP और नेशनल पार्टी के एक रुकन है। इसके साथ ही इलेक्शन एक्ट पर अमल दरामद की सूरत में जो 23 मखसूस नशिस्तें हैं वो नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI को मिलने का कभी इम्कान है। मुस्लिम लीग नवाज 15, पीपल्स पार्टी 5 और JUI को 3 मखसूस नशिस्तें मिलेगी। और अपडेटेड जो इस वक्त पार्टी पोजीशन जारी की गई है उसमें PTI का वजूद नहीं है, बल्कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का वजूद बरकरार रखा गया है और 80 अरकान को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मेंबर जो है वो जाहिर किया गया है। अजहर, इस हवाले से मैं आगाह कर रहे थे। यहाँ आपको बताएं कि स्पीकर कौमी असम्बली के इलेक्शन कमीशन को खत के बाद अब पार्टी पोजीशन में तब्दीली कर दी गई है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नई पार्टी पोजीशन मुरतब कर ली है। नई पार्टी पोजीशन में कौमी असम्बली से तहरीक इंसाफ का वजूद खत्म कर दिया गया है, जबकि नई पार्टी पोजीशन में तमाम 80 अरकान को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का रुकन जाहिर कर दिया गया है। इससे पहले 39 अरकान तहरीक इंसाफ और 41 को आज़ाद डिक्लेयर किया गया था। नए इलेक्शन एक्ट के बाद पार्टी पोजीशन भी तब्दील कर दी गई। नून लीग, PP, JUI से वापस ली गई नशिस्तों का भी पार्टी पोजीशन में जिक्र किया गया है, जबकि कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून 110, पीपल्स पार्टी को 69 नशिस्तें मिली और कौमी असम्बली में MQM की 22, काफ लीग 5, IPP की 4 नशिस्तें हैं। मुस्लिम लीग ज़िया, PAB और नेशनल पार्टी के एक रुकन हैं। अजहर फारूक हमारे साथ मौजूद हैं। अजहर, बताइएगा ये जो नई पार्टी पोजीशन बताई गई है इसके बाद अब मखसूस नशिस्तों पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, स्पीकर कौमी असम्बली ने जो गुज़श्ता रोज इलेक्शन कमीशन को खत लिखा था, इलेक्शन एक्ट की मंजूरी के बाद वो खत इंतहाई अहमियत का हामिल है और इस बात का अब कभी इम्कान पैदा हो गया है कि इलेक्शन कमीशन इस हवाले से कोई अहम फैसला करेगा मखसूस नशिस्तों से मुतालिक। और हुक्मरान इत्तेहाद को ये कभी उम्मीद है कि मखसूस नशिस्तें 23 मखसूस नशिस्तें उसको मिल जाएंगी। जैसा कि पहले मैंने बताया कि मुस्लिम लीग नवाज को 15, पीपल्स पार्टी को 5 और JUI को 3 मखसूस नशिस्तें मिलने का इम्कान है। और अगर ये नशिस्तें हुक्मरान इत्तेहाद के पास आ जाती हैं तो कौमी असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद को वाज़ेह तौर पर 2 तिहाई अक्सरियत जो है वो हासिल हो जाएगी, बल्कि इत्तेहाद जो है वो उससे ऊपर हो जाएगी। तो इस हवाले से जो ताज़ा 3 अपडेटेड पार्टी पोजीशन जारी की गई है उसके मुताबिक को हुक्मरान इत्तेहाद 2 तिहाई अक्सरियत के साथ अब आगे है। तमाम इलेक्शन कमीशन की तरफ से अब हतमी नोटिफिकेशन जारी होना बाकी है और आज इलेक्शन कमीशन का इंतहाई अहम तरीन इजलास हो रहा है, क्योंकि स्पीकर कौमी असम्बली, स्पीकर पंजाब असम्बली और स्पीकर सिंध असम्बली ने पहली इस हवाले से इलेक्शन कमीशन को खतूत अरसाल किए हैं कि इलेक्शन एक्ट की तरमीम की मंजूरी के बाद अब ये मखसूस नशिस्तें जो है वो अलाट की जाए और इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर इस हवाले से फैसला करें। तो अगर ये कोई फैसला हो जाता है तो इस बात का कभी इम्कान है कि 2 तिहाई अक्सरियत हुक्मरान इत्तेहाद को मिल जाएगी। ठीक है, अजहर फारूक इस हवाले से आगाह करे थे, शुक्रिया आपका।